हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आज हम फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 है। जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं सबके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए, जो 60,244 वैकेंसी आई है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, आप सभी का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, पोनमुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है। मतलब जो हिल स्टेशन है दोस्तों, कौन सा स्टेशन, हिल स्टेशन जो है दोस्तों, ये शहर के किसके पास स्थित है। आपके ऑप्शन है कोझिकोड या मदुरई या तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु। तो यह दोस्तों कहाँ स्थित है। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और इसका एक नाम और है दोस्तों, जिसको हम केरल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केरल कहते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको केरल भी दे सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिवेश आयोग से संबंधित है। किससे दोस्तों, विनिवेश आयोग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रामाकृष्ण जी जो हैं वो इससे संबंध रखते हैं। किससे, विनिवेश आयोग से। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, आयात निर्यात एंजिम बैंक की स्थापना कब की गई थी। जो आयात निर्यात होते हैं, आयात निर्यात मीन्स होता है दोस्तों अपने पदार्थों को आदान प्रदान करना। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1881 में हुआ था, या 1982 में, या 1985 में, या 1989 में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 ईस्वी में इस आयात निर्यात की स्थापना हुई थी। ठीक है, आयात निर्यात का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, हुआ था 1981 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला था। किस शहर को सबसे स्वच्छ पुरस्कार मिला था 2023 के अनुसार। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण किसको मिला था दोस्तों। आपके ऑप्शन है इंदौर और सूरत को, या सूरत और पटना को, या इंदौर और भोपाल को, या भोपाल और सूरत को। तो जी इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर और सूरत को मिला था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, ये सब के सब अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं। सबसे कम तापमान पर जिस पर कोई आग पकड़ लेता है उसको हम क्या कहते हैं। गलनांक तापमान कहते हैं, प्रज्वलन तापमान कहते हैं, कि क्वथनांक कहते हैं, या हिमांक कहते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रज्वलन तापमान। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप हमारे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ होगी। ठीक, ब्रिक्स इंडिया 2024 का जो एशिया की सबसे बड़ी नागरिकता उड्डयन है, ये प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी। आपके ऑप्शन है हैदराबाद में होगा, मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में का। तो आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तो ये जो उड्डयन प्रदर्शनी प्रारंभ होने वाली है वो होगी हैदराबाद में। कहाँ होगा, हैदराबाद में। तो आपका आंसर नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है और अच्छा प्रश्न है, ट्रेंडिंग प्रश्न है दोस्तों। इससे क्वेश्चन, रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ है। इस वक्त अयोध्या ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये यूपीपी में पूछे जाने वाले 2024 में पक्का पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, ये प्रश्न आने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा। तो रामायण महोत्सव देखिए अयोध्या में होगा, कि पटना में, नई दिल्ली में, या लखनऊ में।
ठीक। तो आपको बता दें स्टार्ट तो होगा आपका नई दिल्ली से, लेकिन होगा कहाँ पे, अयोध्या में होगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो ये जो महोत्सव है, ये महोत्सव नई दिल्ली से स्टार्ट होगा, लेकिन होगा कहाँ पे, वो होगा अयोध्या में होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल्ली के देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन सा पठार है जो दिल्ली के देश के नाम से जाना जाता है। भंडेर पठार है, छोटा नागपुर पठार है, डेक्कन पठार है, तिब्बती पठार है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डेक्कन पठार। ये भारत के खनिज के दिल्ली के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में बाजार पंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है। कौन सी दोस्तों सरकारी कंपनी कौन सी बनी है। तो आपके ऑप्शन हैं GAIL जेल कंपनी, ONGC मतलब ONGC, या SBI या LIC। आपको बता दें, सबसे बड़ी कंपनी जो अभी तक बनी है दोस्तों, वो है जेल कंपनी है। ठीक, जेल कंपनी किस सन में बना था, आपको ये भी बता दें, तो ये बना था 1984 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे सन किस सन में बना था, तो आप बता देना 1984 ईस्वी में। ठीक है, और ये ONGC वाला कब बना था दोस्तों, ये बना था 1956 ईस्वी में। और आपका ये SBI वाला बना था दोस्तों 1955 ईस्वी में। ठीक, और ये आपका LIC बना था दोस्तों 1956 ईस्वी में। ठीक है, LIC कंपनी, देखिए हमने सारे कंपनी को बता दिए किस किस समय में हुआ था। जेल आपका हुआ था 1984 में, और ये ONGC हुआ था आपका 1956 में, SBI हुआ था 1955 में, और LIC हुआ था 1956 में। ठीक, चलते हैं, हमें आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब जो भारतीय संविधान लिखा गया है, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार होता है। मतदान का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार का मतलब ही होता है दोस्तों कि खुद का अधिकार, और उस पर कोई आपके अधिकार पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है, सब अपने स्वतंत्र अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। मतदान, सभी लोग अपने हिसाब से मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये धर्म से रिलेटेड है। मुस्लिम लोग मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, हिंदू लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं, जैन लोग जैन धर्म अपनाते हैं। इसमें किसी को कोई रोकने टोकने का अधिकार नहीं है। रही बात समानता का अधिकार, दोस्तों ये समानता का अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो इसलिए आपका सही आंसर कौन सा होगा, समानता का अधिकार। ठीक है, हमें पूरा विश्वास होगा कि आपको भारतीय संविधान से मौलिक अधिकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो वीडियो को हमारे आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी। भारत का राष्ट्रगान, जो भारत का राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, इसकी रचना कौन किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, बंकिम चंद्र किए थे, प्रेमचंद्र मुंशी या आत्मानंद सेन किए थे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर ये प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे, तो आपको अपना आँख बंद करके रविन्द्रनाथ टैगोर को ही लगाना है, क्योंकि राष्ट्रगान का रचना यही किए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 कहता है दोस्तों, एक मार्ग है, एक मार्ग जो है दोस्तों, वो आपके खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्न में से अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वीरता का पुरस्कार है। आपके ऑप्शन दिए गए, इकबाल का सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर या फिर भारत रत्न। तो हम अगर दोस्तों बात करें कि वीरता का पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है, तो जहाँ वीर ताकत की बात की जाती है,
तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। परमवीर चक्र पुरस्कार जो होता है वो वीरता का पुरस्कार होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 कहता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन कौन है? आपके ऑप्शन है ये तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, या सी या ठीक। तो आपके जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? जो पुस्तक देवदास लिखी गई दोस्तों, इसके लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र, सरल चंद्र, या हरिश्चंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइए। बाकी हमको तो आंसर बताना ही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सरल चंद्र जी हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या है दोस्तों? सरल चंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, सुशील कुमार, साइना नेहवाल, या हरजीत सिंह। तो आपको इसका आंसर हम बता दें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ए विराट कोहली जी थे। ठीक, वो भी किस में पाए थे? क्रिकेट में, जो मतलब क्रिकेट में पाए थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। और प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 17 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर बिमल जालान, या दो आई.जी. पटेल, या शक्तिकांत दास जी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों शक्तिकांत दास जी जो हैं वो भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, गोदान किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जो गोदान पुस्तक लिखी गई दोस्तों, ये गोदान किसके द्वारा लिखित है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान पुस्तक लिखी गई थी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 कहता है 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? 2013 में जो खेल रत्न पुरस्कार है वो नीचे दिए गए नामों में से किसको सम्मान किया गया था? ज्वाला गुंडा को, या साइना नेहवाल को, या रंजन लोढ़ी को, विराट कोहली को। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये दिया गया था रंजन सोढी को। किसको? रंजन सोढी को दिया गया था। वो भी किस सन में दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था 2013 में दिया गया था। ठीक है, 2013 में। आपके प्रश्न पूछ सकता है खेल रत्न पुरस्कार 2013 में किसे दिया गया था, या बोल सकता है 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबके सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सबके सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एंजेला मार्केल कौन है? एंजेला मार्केल कौन है दोस्तों? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी मंत्री हैं, जर्मनी की चांसलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं था। आपकी जानकारी खातिर बता दूं ये जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।